आज हम आए हैं यहाँ वृंदावन से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर बेलवन नाम एक जगह है जहाँ माँ लक्ष्मी का मंदिर बना हुआ है। और आइए हम बात करते हैं यहाँ जो सेवारत हैं उनसे कि इस मंदिर का क्या महत्व है और यहाँ कब दर्शन के लिए आना चाहिए और आखिर यमुना पार करके इस जंगल में लक्ष्मी जी का मंदिर होने का क्या उद्देश्य है, क्या तात्पर्य है, यहाँ ये मंदिर क्यों है। चलिए बात करते हैं। पहले तो महाराज जी मैं आपका न्याय टीवी में स्वागत करता हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि और अपने दर्शकों को भी ये हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ बेलवन में लक्ष्मी जी का मंदिर क्यों है और इसका क्या महत्व है, इस पे आप विस्तार से थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी व गोपाल जी हैं। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर एक महारास किया था। तो उस महारास में 16,100 तो रानियाँ थीं और 8 पटरानियाँ थीं जो राधा रानी की अष्टसखियाँ थीं। और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी उसमें प्रविष्ट थे। तो रास का शुभारंभ किया केशव ने, तो बंसी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी वेणु बजाई, तो वेणु की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुन ही नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल में वास करती हैं और अन्य लक्ष्मियाँ नारायण की पत्नियाँ वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं, किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती हैं, कोई बंदा चुम्बक बांध के रोड पर घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नियों का कार्य है। वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। इसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जीने की, कोई किसी प्रकार जीता है कोई किसी प्रकार जीता है। तो उन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो श्री नारायण ने कहा कि वृंदावन से। क्यों कि वृंदावन के अंदर महारास हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु। तो उन्होंने कहा सुराज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो उनको अचंबा हुआ। 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं। तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था कि ये तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके हट करके बैकुंठ से श्रीधाम वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बिताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी कोई वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, इसको तो रोका जाए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि सब आप रास कर रहे हो, बैकुंठ से श्री महालक्ष्मी जी आ रही हैं, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को, इसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा आप चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस समय वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था, वृंदा तुलसी थी उसका वन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया, पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा रास देखने के लिए। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या, मैं स्त्री नहीं हूँ, प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते हुए उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं, इसकी सेवा कौन करेगा। इधर राधा रानी सोचने लगी कि अतिथि देवो भव, आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है, अगर मैं रास में रहूँगी तो लक्ष्मी जी का अपमान होगा। तो लक्ष्मी का सम्मान रखने राधा रानी मान लेके मान सरोवर जंगल में जाके
छुप गई। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे मैं किधर जाऊं, माया के पास जाऊं या भक्ति के पास जाऊं। तो सर्वप्रथम परमात्मा को माया के पास आना पड़ा। देखा कि लक्ष्मी तपस्या कर रही है। उन्होंने सोचा बड़े रूप में तो रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि नारायण बाल रूप में आए थे। तो बाल बाबा आके बोले कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा रे नारायण आ रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, आप खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगता है और पूस मास में हर वीरवार को विशाल मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। तो देखा आपने, भगवान कृष्ण को भी माया के पास यहाँ आना पड़ा। और ये वह मंदिर है जहाँ माता लक्ष्मी ने तपस्या की, जो वो रास के लिए आई थी। और यहाँ खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको भक्ति पानी है तो धन दौलत छोड़ना पड़ेगी। बहुत से धनाढ्य लोग ये सोचते हैं कि भगवान को हम पैसे से खरीद सकते हैं। ये बात सर्वदा गलत है। भगवान को पैसे से नहीं, भाव से, श्रद्धा से ही खरीदा जा सकता है। वो भगवान बिकता है केवल श्रद्धा से। अब भी वृंदावन में बहुत से बाहर के लोगों ने आके और इस तरीके से पैसे कमाना शुरू किया है कि अभी जैसे मैं देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रही है जिसमें कह रहे हैं कि 666 रुपये में कर लो कन्हैया को मुट्ठी में। अरे 666 में कन्हैया कैसे मुट्ठी में हो सकता है? जिसकी दुनिया जिसकी मुट्ठी में है उसे आप 666 में मुट्ठी में कर सकते हो? ऐसा नहीं है। मेरा कन्हैया, हमारा कन्हैया तो केवल भक्ति भाव से ही मुट्ठी में हो सकता है। वो तो भक्ति की भावना से ही उन गोपियों के मध्य नाचा करता है, उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इस मंदिर में आने के बाद हमारी ये धारणा और प्रबल हो गई, जैसा यहाँ के श्री महंत जी ने बताया। महंत जी, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम साहब श्री राजेंद्र प्रसाद। हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जैसा कि बताया है, उससे हमारी जो भावना थी, जो हमारी हमने जो सोच रखा था, उसको बल मिला है कि ठाकुर जो है वो लक्ष्मी से प्रसन्न नहीं होता है, वो श्रद्धा और भाव से प्रसन्न होता है।